एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में ये लेंथी भी है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलिस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC and vertices A and D are on the same side of BC। मतलब कि क्या है, यहाँ पर ABC और DBC ये दोनों क्या हैं, आइसोसेलिस ट्राइंगल हैं। अब आइसोसेलिस ट्राइंगल तो इनकी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब कि ये जो साइड है इसके इक्वल और ये वाली साइड जो है इसके इक्वल, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। ओके, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्टिसेस A एंड D, मतलब कि ट्राइंगल ABC और DBC के वर्टिसेस जो हैं A और D, इनका क्या है, ये सेम बेस है। मतलब कि दोनों का कॉमन बेस क्या है, BC। ओके, आगे क्या दे रखा है, इफ AD इज एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट BC एट P। मतलब कि यहाँ पर जो AD है उसको एक्सटेंड करा, मतलब कि बढ़ाया गया, और ये BC पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को क्या माना गया, P माना गया। अब आगे क्या देखा है, शो दैट, हमें जो प्रूव करना है क्या है, ट्राइंगल ABD और ACD, मतलब कि ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट कराना है। तो पहले इसी को ही देखते हैं। सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पर क्या, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो देखो पहली चीज़ में क्या होगी, AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू AC, जो कि क्या है, ये गिवन होगा क्योंकि ये अपोजिट साइड है किसकी, आइसोसेलिस ट्राइंगल की। दूसरा क्या है, DB इज इक्वल टू DC हो जाएगा, ये भी सेम चीज गिवन है हमें, DB इज इक्वल टू DC, तो ये भी क्या हो गया हमें, गिवन। एंड नेक्स्ट AD दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो गई, तो मतलब कि AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड हो गई। ओके, तो हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABD इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल ACD, और रीजन क्या लिख देंगे, बाय साइड, मतलब कि ये साइड क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला जो एंगल होगा ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये हमारा बाय CPCT हो गया। ओके, और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी रीजन हमारा सेम बाय CPCT, और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अब देखो बच्चे, जो हमने लिया BAD, तो D तक ना लेके उसको P तक लेना है, BAP, और ऐसे ही CAD जो है उसको आगे तक बढ़ाना है, क्या करना है, मतलब कि CAP, ये चीज़ करनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल BAP, D की जगह अब कहाँ तक, P तक ले जाना है, तो P हो गया। यहाँ पर एंगल CAD तक नहीं, P तक ले जाना है इसको भी, तो CAP, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये जो आया हमारा किससे आया, इक्वेशन 2 से आया। अब आगे देखते हैं इसे। अब यहाँ पर अगर ये एंगल BAP मीन्स ये एंगल और CAP मीन्स ये एंगल, मतलब कि ये और ये इधर का,
ये क्या होंगे, आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं ए पी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ओके, तो इसलिए हमने इसको डी तक ना लेके पी तक लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, ये हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन मानी जाएगी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि सेकंड पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है हमारा ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट कराना है ए सी पी को, मतलब कि ए बी पी मीन्स ये ट्राइंगल, और यहाँ पर ए सी पी मीन्स ये वाला ट्राइंगल, मीन्स जिसके अंदर यहाँ से ये पूरा आ रहा है और इधर से ये आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ये दो ट्राइंगल ए सी पी और ए बी पी। सबसे पहली चीज ए बी और ए सी, ये इसमें भी गिवन माना जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अभी हमने प्रूव करा क्या, बी ए पी और सी ए पी, तो एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हमने प्रूव करा था, है ना, ये जो चीज़ थी, तो इसको लिख देंगे प्रूव अबव। ओके, तो दो चीज़ हो गई। तीसरी ए पी जो है वो कॉमन हो गया, तो मतलब कि ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये कॉमन हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये तीन चीज़ आपस में इक्वल हो गई, मतलब कि साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, मतलब कि ए बी पी इज द कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल ए सी पी, और रीजन हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड। ओके, तो ये दोनों आपस में इक्वल। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं बी पी इज इक्वल टू सी पी, मतलब कि बी पी इज इक्वल टू सी पी, और रीजन हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये हो गया। इसको मान लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन यहाँ पर हो गई थी, तो इसको फोर्थ मान लेते हैं। ओके, ये चीज़ हो जाएगी। अब जैसे ये सीपीसीटी हुआ है, ऐसे ही एंगल हम इसको और इसको भी इक्वल कह सकते हैं, तो मतलब कि ए पी बी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी। तो ये जो एंगल हुआ इधर से ये, इधर से ये भी बाय सीपीसीटी इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको मैं फिफ्थ मान लेता हूँ, तो ये चीज़ हो गई। ओके, अब देखो, अब हमारा दो पार्ट कंप्लीट, मतलब कि फर्स्ट पार्ट हमारा जो था वो ये हो गया और सेकंड पार्ट हमारा ये हो गया। ओके, अब थर्ड पार्ट के लिए करते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, हमारी दो इक्वेशंस पहले से थी, मतलब कि इन दोनों को लेते हैं, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो मतलब कि दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले लेफ्ट से ऐड होंगे, राइट वाले राइट से ऐड होंगे, तो मतलब कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, दूसरा है एंगल ए सी डी प्लस ऑफ एंगल सी ए डी। अब इनको देखो, यहाँ पर ये कहाँ है, ए बी डी मीन्स इसकी बात हो रही है, ठीक है। एंगल बी ए डी मीन्स इसकी बात हो रही है, तो मतलब कि ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, ए बी डी ट्राइंगल के ये इंटीरियर एंगल हो गए। इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, मतलब कि यहाँ से ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। ओके, ऐसे ही ए सी डी मीन्स यहाँ से ये जो एंगल है इसकी बात हो रही है, और सी ए डी मीन्स
ये जो एंगल है इसकी बात हो गई। तो मतलब कि ACD में ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इंटीरियर हो गए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल मीन्स यहाँ से ये, मतलब कि ये जो होगा BDP के इक्वल और ये जो होगा CDP के इक्वल। तो मतलब कि इधर की साइड क्या आ जाएगा? एंगल BDP इज इक्वल टू इधर एंगल CDP। और रीजन क्या लिख देंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये जो आया ये किसकी वजह से आया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये चीज हो जाएगा। ओके, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब कि यहाँ पर ये और ये आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं AP जो है एंगल D को भी हाफ हाफ कट कर रही है। ओके, हाफ हाफ कट कर रही है, तो मतलब कि AP बाइसेक्ट एंगल D, ऐसा हम मेंशन कर सकते हैं। तो मतलब कि अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? AP जो है AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 6। ओके, अब देखो यहाँ पर ये 3 थी, AP बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि ये भी यहाँ पर हाफ हाफ कट कर रही थी। ऐसे ही AP अब बाइसेक्ट कर रही है एंगल D को भी। तो यहाँ पर अब हम क्या कह सकते हैं? AP बाइसेक्ट, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, AP bisects angle A as well as angle D। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। ओके, थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट। अब लास्ट इसको देखेंगे। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया था ये जो इक्वेशन थी, कौन सी? ये इक्वेशन 5 से। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एंगल APB प्लस ऑफ एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और रीजन क्या आ जाएगा? लीनियर पेयर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम APC की जगह क्या लिख सकते हैं? APB, एंगल APB प्लस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर APB कितने? 2 टाइम्स ऑफ APB, 2 एंगल APB इज इक्वल टू 180। ये इसके डिवाइड में आएगा तो एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, इसको कट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब APB इक्वल है 90 के, तो ACP भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो मतलब कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90। तो ये क्या हो गए? ये अब 90 प्रूव हो गए। दोनों ही कितना हो गए? 90 प्रूव हो गए। अब ये जो है और एक हमारा ये था BP इज इक्वल टू CP, मतलब कि जितना ये इधर उतना ही इधर। तो मतलब कि P जो हुआ एक तरीके से, मतलब कि AP जो हुआ वो BC को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है ना? तो 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा क्या हुआ? BP इज इक्वल टू CP, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो हम अब कह सकते हैं AP जो है वो BC को 2 पार्ट्स में बांट रहा है। तो अब कह सकते हैं AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब कि यहाँ पर AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्यों? क्योंकि हमारा ये एंगल 90 आ गया, तो इसलिए परपेंडिकुलर, और ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? BC को। AP जो है वो बाइसेक्ट भी कर रहा है, हाफ हाफ बांट रहा है, इसलिए बाइसेक्टर ऑफ BC।
तो ये चीज़ हो गई। तो मतलब कि हमारा इसी के साथ ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, ये जो था हमारा ये फोर्थ पार्ट था और ये जो था ये हमारा थर्ड पार्ट था, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो होगा वो कंप्लीट हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।